नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल के ऊपर आप सभी को जो है अप्लाई करने का जो है डेट अभी जारी कर दिया गया है, जिसमें कि अगर आप स्टूडेंट 9th के हैं, अगर आप स्टूडेंट 11th के हैं और आपने अपना एडमिशन 2024 में ग्रेजुएशन में या फिर उससे टॉप क्लास में लिया है, तो आप सभी को नेशनल स्कॉलरशिप के तहत जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अमाउंट दिए जाएंगे, जिसमें कि आप जो है अपने आगे आने वाली जो है पढ़ाइयाँ कर सकते हैं। और साथ ही आपको जो है पूरा इन्फो जो है हमने पहले भी बताया है। साथ ही आज के इस वीडियो में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हम आंसर भी करने वाले, तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बातें आप पहले ध्यान से सुन ले, क्योंकि आप लोग लगातार रैंडमली एक ही कमेंट जो है आते रहते हैं कि सर मैं जो है डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैंने अभी 12th जो है कंप्लीट किया है, कहीं एडमिशन नहीं लिया है, तो क्या मुझे मिलेगा, क्या मैं ड्रॉप आउट हो तो मुझे इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी इन्फो जो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे कि आने वाले टाइम में स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन हो आप सभी तक जो है टाइम टू टाइम पहुँच पाए। तो देखिए, अभी अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर जो है क्लिक टुडे सर्च करेंगे, सर्च करने का जो हमारा पहला वेबसाइट आएगा, इसमें आपको लेटेस्ट पोस्ट में एनएसपी स्कॉलरशिप 2024 से 25 ऑनलाइन का जो है दिख रहा है। अब लेटेस्ट पोस्ट में तो हमने जो है वेबसाइट के ऊपर जो है आपके लिए एनएसपी के बारे में सब कुछ अपडेट दे दिया है, तो आप वहां से जो है जा सकते हैं। तो आप सीधे अपने मोबाइल पे जो क्लिक टुडे सर्च करिए, पहला वेबसाइट आया उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद जो है आपको लेटेस्ट में ही जो है एनएसपी स्कॉलरशिप 2024 टू 25 के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा। अगर कोई ऐड आता है तो उसे आप क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो आपको एनएसपी के बारे में सारा इन्फो मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है पोस्ट में जो है लिंक मांग रहे थे, तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओटीआर आपको कैसे करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, ये सारा इन्फो जो है इस वाले पोस्ट में बताया गया। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा तो ओटीआर के रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन जो है बताया गया है। अगर आप पहले से ही स्कॉलरशिप पा रखे हैं, लाइक अगर आपने 2023 से 24 सेशन के लिए अप्लाई किया था, तो आपका जो है ओटीआर भेजा गया होगा या रेफरेंस नंबर आपके पास आएगा। अगर रेफरेंस नंबर आया तो ओटीआर जनरेट कर लीजिए, और अगर ओटीआर आया है तो आपका अगर फेस ऑथेंटिकेशन वगैरह हो रखा है तो आपको जो है लॉगिन करके अपना पासवर्ड वगैरह जो जनरेट करने का बताया जा रहा है। बाकी ये आप पोस्ट पढ़ लीजिएगा जो भी 2023 से 24 में अप्लाई किए थे, जिनको पहले से रिसीव हो रखा है, क्योंकि उनको सिर्फ रिन्यूअल करना होगा। ओटीआर क्या है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको इसी के तहत जो स्कॉलरशिप की राशि मिलते रहे टाइम टू टाइम, आपको अलग से जो है बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अपना स्टेटस वगैरह भी चेक कर सकते हैं जो पहले से अप्लाई करके रखे होंगे, ठीक है। अब रही बात कि आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके सवाल कहाँ, मतलब जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, आप जो पूछ रहे हैं उसके जवाब कहाँ मिलेंगे। तो ये जो लिंक आप देख रहे हैं ये एक ड्राइव का लिंक है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे मेल का एक्सेस मांगा जाएगा। एक्सेस के बाद आप रिक्वेस्ट जो है करिएगा। रिक्वेस्ट करने के बाद जो आपको जितने भी आपके सवाल है उसके जवाब इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन बताए गए हैं, ठीक है। हालांकि हम आपको दिखाते हैं कैसे आपको करना है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं पूरा जो हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो ये Q&A है, यानी कि आपके जो सवाल है उसके जवाब है, ठीक है। हम आपके सवाल के इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम पढ़ के बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंट जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एनएसपी स्कॉलरशिप को लेकर के, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि बताया गया कि व्हाट आर द जनरल कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। तो आपको तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन को ही मिलेगा। डिसेबिलिटी में बताया गया कि नॉट लेस देन 40% डिसेबिलिटी, जो 40% से कम वाले होंगे उनको फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि विकलांगता का भी एक जो है नेशनल स्कॉलरशिप अलग से चलता है। और बताया गया कि नॉट मोर देन टू डिसेबल चाइल्ड ऑफ द सेम पेरेंट विल बी इंटाइटल्ड। दो से ज़्यादा जो है कोई भी बच्चा, वो डिसेबिलिटी की ही बात नहीं करे, अगर आपके घर में कोई दो बच्चा लाभ ले रहा है नेशनल स्कॉलरशिप का, तो तीसरा बच्चा जो है लाभ नहीं ले सकता है। मान लीजिए कि आपके माता पिता के 3 बच्चे, ठीक है, मतलब आप 3 भाई बहन हैं, तो आप में से किसी दो को ही स्कॉलरशिप मिलेगा, इसके अलावा तीसरे को जो है ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ये इनका नियम है। बाकी आप जो इन्फॉर्मेशन जो दिए गए हैं वो पढ़ लीजिएगा। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन है, फॉर विच क्लास कोर्स स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी इज एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। तो ये तो डिसेबिलिटी के लिए सिर्फ बताया गया है, इसमें जितने भी इन्फो होंगे ज़्यादातर डिसेबिलिटी को लेकर के, लेकिन
आपको मैं बताना चाहता हूँ जो नॉर्मली जो कैंडिडेट भी हैं, जैसे कि SC ST OBC के जो भी कैंडिडेट है उनको इसका लाभ मिलेगा। साथ ही इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS से जो आ रहे होंगे उनको भी इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट 9th में पढ़ रहे होंगे उनको जो है मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया प्री मैट्रिक स्कीम फॉर SWDG, तो ये आपको सभी के लिए फॉर क्लास 9th एंड 10th इन अ गवर्नमेंट स्कूल और इन अ स्कूल रिकॉग्नाइज बाई गवर्नमेंट और बाई अ सेंट्रल स्टेट बोर्ड ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन। तो आपका जो है स्कूल लिस्टेड होगा अगर पोर्टल के ऊपर तो आपको मिलेगा। OTR आपको इसके लिए कर लेना है। अगर आप जो है 10th पास कर चुके हैं तो आपको 11th में ही NSP के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर इस वर्ष में आप 11th में एडमिशन लिए हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके बाद आप जो है टॉप क्लास में अगर गए हैं, लाइक ग्रेजुएशन में आप गए हैं, डिप्लोमा डिग्री अगर कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो आपने अप्लाई किया, एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे बताया गया कि उसके लिए भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। यहाँ पे बताया गया BCom, उसके बाद जो है आफ्टर BA इन अदर सब्जेक्ट विल नॉट, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन जो है मान लीजिए पहले BCom से कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आप सेकेंड में BA से करने जा रहे हैं, तो जो डबल सुनते हैं आपकी BA कर रखे हैं, डबल MA कर रखे हैं, तो डबल जो डिग्री कर रहे थे उनको जो है दोबारा से ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। कभी एक ही बार जो है आप लाभ ले सकते हैं। लाइक अगर आपने BCom किया है ग्रेजुएशन में और तब आप इस वर्ष अगर एडमिशन लिए तो इसी वर्ष आप अप्लाई करिएगा, आपको अगले 3 साल तक 4 साल तक जो है स्कॉलरशिप का अमाउंट क्रेडिट होता रहेगा। ठीक है, हायर एजुकेशन में BA BSc BE LLB BEd BE LED ये सभी को जो है मिलने वाला है स्कॉलरशिप का अमाउंट। इसके लिए स्कीम चलाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें कि जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि पेरेंट्स का इनकम कितना होना चाहिए, तो प्री मैट्रिक के लिए जो है यहाँ पे 2.5 लाख पर एनम होना चाहिए, नॉट एक्सीड देन 2,50,000। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक के लिए यहाँ पे जो है बताया गया है कि ऑल सोर्स से जो है नॉट एक्सीड 2.5 लाख, लेकिन अगर आप टॉप क्लास के लिए स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 8 लाख तक का इनकम होना चाहिए, 8 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए टॉप क्लास के लिए। पोस्ट मैट्रिक में आपका 11th-12th आ जाता है, ध्यान रखेंगे अगर 11th-12th में अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑल सोर्स से। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो जो वेबसाइट हमने आपको बताया है वहाँ से जाकर के करना है। वेबसाइट का लिंक हमारे वेबसाइट पे पिन है। ठीक है, और लास्ट डेट वगैरह तो वो आपको वेबसाइट के ऊपर दिख जाएगा। हालांकि लास्ट डेट मैं आपको बताते चलो 30 अगस्त है, 30 अगस्त 2024 तक जो है लास्ट एप्लीकेशन रहेगा। बोला गया है कि यूज़र ID पासवर्ड के थ्रू जो है आपको जो है अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। उसके बाद रिन्यूअल के लिए यूज़र ID से जो लॉगिन करेंगे और रिन्यूअल करेंगे, ये आगे की प्रोसेस है। फिर यहाँ पे आपको जो है अगर इनवैलिड यूज़र वगैरह शो करे तो आपको जो फॉरगेट एप्लीकेशन ID पासवर्ड करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है डू आई हैव टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन इन वन सिटिंग, क्या एक ही बार में ये फॉर्म को भर लेंगे? ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्म आधा आधा भर के भी जो है सबमिट कर सकते हैं। 30 अगस्त से पहले आपको फुल्ली फॉर्म को भर के सबमिट करना होगा। आप जो है लास्ट डेट के बाद रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ जो है दी गई है। कैन आई अप्लाई एज अ फ्रेश इफ़ आई एम रिन्यूअल कैंडिडेट? नो, यू कैन नॉट अप्लाई एज अ फ्रेश। आपको सिर्फ रिन्यूअल ही करना होगा। अगर आप प्रीवियस स्टूडेंट जब पहले अगर आप इस योजना का लाभ ले रखे हैं, लॉगिन करके आपको बस रिन्यूअल करना रहेगा। ठीक है, विच फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर मैंडेटरी? फील्ड प्रोवाइडेड विद, जो भी आपका जो है फिलअप करने के लिए जो ऑप्शन दिया गया स्टार मार्क के साथ, वो आपको करना होगा। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं ये आप देख सकते हैं। आधार ID, अगर ना हो आधार तो इनरोलमेंट रिसीट, आपका आधार रजिस्ट्रेशन लेकिन होना चाहिए। अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी की जो है सर्टिफिकेट, और उस पर जो है मेडिकल ऑफिसर वगैरह का जो ठप्पा वप्पा लगा होना चाहिए। पेरेंट्स का इनकम चाहिए, जिसमें कि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर ब्लॉक लेवल से बना होगा तो वहाँ पे अथॉरिटी का जो सिग्नेचर हो। कॉपी ऑफ प्रीवियस ईयर मार्कशीट, ट्यूशन फीस का रिसीट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बोला गया है कि अगर स्टूडेंट का जो है लेस देन 50,000 से स्कॉलरशिप बन रहा है तो आपको कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस वेरिफिकेशन के टाइम पे इंस्टीट्यूशन को आपको सारा अपना डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर मोर देन 50,000 स्कॉलरशिप अमाउंट बन रहा है तो नीड टू अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन अ पोर्टल बिफोर फाइनल सबमिशन। तो ये सारी डॉक्यूमेंट जो कि आपको जो है देनी पड़ सकती है। अब ये बाकी चीज़ आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, नीचे में बहुत सारे ऑप्शंस है। कैन ड्रॉप आउट स्टूडेंट अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप? तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग OTR करिए। ड्रॉप आउट अगर आप है भी, आप करंट सेशन में एडमिशन ले रहे हो तो नियमतः आपको जो है स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप इस सेशन में अगर एडमिशन लिए, यानी 2024 से 25 सेशन के लिए एडमिशन आपने कराया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी दिक्कत की बात
नहीं है। बाकी इन्फो जो है आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप जो हमारे वेबसाइट पे आकर के ज़रूर जो है इसे सर्च करके देख ले, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको जो है बता दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं OTR करने के बाद जो है आपका OTR नंबर आया होगा, आपके नंबर पे पासवर्ड भी भेजा होगा। OTR नंबर, उसके बाद जो पासवर्ड डाल के पासवर्ड रीसेट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर लॉगिन करिएगा और फ्रेश एप्लीकेशन पे जो जाइएगा। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सब कुछ बता रखा है। अब इससे जुड़े हुए कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिए। फिर मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। और स्टूडेंट ने पूछा था बहुत सारे कि 60% मार्क्स है हमारा, 55% मार्क्स है, कैन आई अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मिनिमम 60%, मैक्सिमम 80% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। टोटल मेरिट बेसिस के ऊपर आपका जो ये स्कॉलरशिप बनता है। तो अगर आपके कम मार्क्स है तो चांसेस भी ऐसे हैं कि आपके लिस्ट में नाम शामिल ना हो। जिनका ज़्यादा परसेंटेज होगा उनको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो ये टोटल मार्क्स के बेसिस पे भी बनता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।